आज हम पढ़ेंगे इम्परेटिव सेंटेंसेस। इम्परेटिव को कैसे पहचानें कि ये इम्परेटिव है, ठीक है। तो इम्परेटिव सेंटेंसेस में सामान्यतः फीलिंग्स को शो किया जाता है और हमेशा प्रेजेंट टेंस में ही होता है। लेकिन एक जो छोटी सी बात है वो ये है कि इसमें जो यू होता है, हम हमेशा सामने वाले से बात कर रहे होते हैं और सामने हमारे कौन होता है, यू। और यू को हम हाइड कर देते हैं। क्या कर देते हैं? हाइड कर देते हैं। और किन किन फीलिंग्स को शो किया जाता है? एक तो सबसे पहले ऑर्डर यानी आज्ञा देते हैं, खिड़की बंद कर दो, दरवाज़ा खोल दो, बैठ जाओ, उठ जाओ, बाहर चले जाओ। एक होता है प्रोविहिस निषेध यानी मना करना कि यहाँ नहीं जाना है, ये रास्ता बंद है, ये काम नहीं करना है। एंड थर्ड है रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट में हम, आपको पता है, प्लीज़, काइंडली जो वर्ड यूज़ करते हैं, प्लीज़ लीव मी फॉर 2 days, प्लीज़ मे आई कम इन, ऐसे। एंड फोर्थ है प्रपोजल, इसमें हम प्रस्ताव रखते हैं। फिफ्थ है सजेशन, एडवाइस, कमांड, ठीक है। तो ये 7 हैं जो मुझे समझ में आया, जो मुझे लग रहा था कि मैं तुम्हें डिटेल कर दूं, जिससे तुम्हें समझ में आ जाए कि ये सारी काइंड्स आप इम्परेटिव सेंटेंसेस में यूज करते हैं। अब अगर हमारा आज्ञा यानी ऑर्डर या कमांड वाले जो सेंटेंस आते हैं तो उनका स्ट्रक्चर क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। और जो नेगेटिव वाले आते हैं उसमें हम डू नॉट, इसको डोंट बुलाते हैं, या नेवर। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड्स। कभी कभी क्या होता है, सजेशन वाले में हम ऑलवेज लगाते हैं। सजेशन वाले में हम ऑलवेज लगाते हैं। तो पहले हम नॉर्मली जो अफर्मेटिव वाले हैं यानी आज्ञा वाले हैं, खिड़की खोलो, ओपन द डोर। हाँ, तो ओपन द विंडो होना चाहिए। बैठो, सिट डाउन, दौड़ो, रन। अब कौन खिड़की खोलेगा, कौन बैठेगा, कौन दौड़ेगा? मेरे लेफ्ट और राइट वाले तो नहीं सुनेंगे ना, मेरे जो सामने होगा वही सुनेगा। मेरे सामने कौन होगा? यू। और यू को कर देते हैं हम हाइड। जैसे निगेटिव सेंटेंस में क्या होता है? डू नॉट, डोंट या नेवर का यूज। हल्ला मत करो, डोंट मेक अ नॉइज। दरवाज़ा मत खोलो, डोंट ओपन द डोर। हंसो मत, डोंट लाफ। कभी किसी की बुराई मत करो, नेवर स्पीक इल ऑफ एनीवन। किसी के बारे में मतलब बुरा मत बोलो। इधर उधर मत झाँको, डोंट लुक दिस वे एंड देयर। तो ये जो है सेंटेंस सबको पता है। खिड़की खोलो, कुर्सी लाओ, अपनी किताब मुझे दे दो, विद्यालय ठीक समय पे जाओ, सूर्य उदय से पहले उठ जाओ, जल्दी करो। ये सब किसको बोला जाएगा? ये सब बोला जाता है जो हमारे सामने बैठा है। अब सामने कौन बैठा है? हम किसी बड़े को तो कह नहीं सकते। कॉमन सेंस है कि अगर हम बड़े को बोलेंगे तो वो तो डांट लगा देगा हमें। तो हम किसको बोल रहे हैं? यू को बोल रहे हैं। और यू कौन है? जो हमारे छोटा ही है। हाँ, कुछ चीज़ें हैं जैसे कि धूप में मत तोड़ो, ये मत करो, तो थोड़ा सा हम बोल सकते हैं। अब जो रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस में हम क्या करते हैं? सबसे पहले प्लीज़ लगाते हैं, सबसे लास्ट में प्लीज़ लगाते हैं। और ऑलवेज वर्ब से पहले आता है। प्लीज़ भी वर्ब से पहले आता है, ऑलवेज भी वर्ब से हमेशा पहले आता है। ऑलवेज मीन्स होता है हमेशा। हमेशा सूर्य उदय से पहले उठिए, हमेशा मेहनत कीजिए, लाइक दैट। एंड रिक्वेस्ट में होता है कृपया मान जाइए, प्लीज़ गिव इन। मान जाइए मैंने, आप रूठे हुए हैं तो मान जाइए। कृपया मेरी मदद कीजिए, प्लीज़ हेल्प मी। हमेशा अपना धन व समय बचाओ, तो ऑलवेज सेव योर टाइम एंड मनी, या ऑलवेज सेव योर मनी एंड टाइम। तो ये क्या है? ये सजेशन है। इम्परेटिव सेंटेंस, अभी तो हमने नॉर्मल इम्परेटिव सेंटेंस पढ़े, अब हम लेट वाले इम्परेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे जिनके अंत में 2 शब्द लगा रहता है कि मुझे खाने दो, मुझे जाने दो, उसको पढ़ने दो, उसको ये करने दो, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ऐसे वाले सेंटेंस को हम
कैसे बनाते हैं? अफर्मेटिव नेगेटिव का देखिए, पहले तो स्ट्रक्चर देख लीजिए। लेट प्लस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, जैसे मुझे सुने तो लेट मी स्लीप। अगर अदर वर्ड है, ऑब्जेक्ट है, तो वो अदर लगाएंगे। जैसे लेट प्लस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और अदर। नेगेटिव में क्या करेंगे? लेट प्लस जो ऑब्जेक्ट आया उसके साथ हम नॉट, नेवर का इस्तेमाल करेंगे। जैसे उसको बाहर में जाने दो, तो लेट हिम गो टू हेल। इन बच्चों को यहाँ मत खेले, लेट दीज चिल्ड्रन नॉट प्ले देयर। तो किसको ना खेले दो? बच्चों को। तो बच्चा क्या सब्जेक्ट के रूप में यहाँ पर आया और हम इसको ऑब्जेक्ट के रूप में लगाते हैं। तो किसी को अंदर मत आने दो। लेट नो वन कम इन, लेट देम हैव देयर ओन वे। उनका जो मन करे, यानी उनका जिस मन रास्ते पे जा रहा है मन, वो करने दो, टोको ना। लेट दीज स्टूडेंट नॉट फॉलो द रॉन्ग पाथ। इन विद्यार्थियों को गलत रास्ते पर मत जाने दो। ये एक्सरसाइज है जिसे आप करिए। जैसे कभी नहीं के लिए हम नेवर का यूज़ करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले। हमेशा के लिए ऑलवेज का यूज़ करेंगे। और जो नीचे दो शब्द लिखा हुआ है, इस प्रश्न का जवाब पूरे शब्दों में दो, इसमें हम लेट का यूज़ करेंगे। और आगे ये भी एक्सरसाइज है जिसमें हम लेट का यूज़ करेंगे। जैसे मुझे पढ़ने लो, लेट मी रीड। बच्चों को खेलने दो, लेट द चिल्ड्रन प्ले। छात्रों को स्कूल जाने दो, लेट द स्टूडेंट्स गो टू स्कूल। तो इनको करिए। जब आप करेंगे तो आपको समझ में आएंगे। एंड थैंक यू देखने के लिए, समझने के लिए। और कोई चीज़ ना समझ में आए तो आप मुझे बताइएगा, मैं दोबारा उसको समझा दूँगी। तो आप इतना समझ गए कि इम्परेटिव सेंटेंस में हम जो भी बात करते हैं वो सिर्फ सामने वाले के साथ बात करते हैं। उसमें हमारा नेगेटिव भी होता है, उसमें हमारा अफर्मेटिव भी होता है, उसमें हमारे सजेशंस भी होते हैं, उसमें हमारा ऑर्डर भी होता है, रिक्वेस्ट भी होता है, प्रपोज भी है, हम करते हैं। तो इम्परेटिव सेंटेंस में बस एक ही चीज़ है जो है सब्जेक्ट, उसको हम हाइड कर देते हैं और सब्जेक्ट होता है यू। अगर हम सिंपल बना रहे हैं जिसमें दो शब्द नहीं आ रहा है कि दरवाज़ा खोलो, प्लीज़ मेरी हेल्प करो, तो हम उसमें क्या करेंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। क्या करेंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। यहाँ पर क्या करेंगे? लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। और वहाँ पर क्या करेंगे? सीधा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अदर अदर अदर। अगर नेगेटिव है तो नेवर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर हमेशा है तो ऑलवेज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का हम यूज़ करेंगे। ओके, ठीक है। इसके बाद जो वीडियो आएगी वो आएगी इम्परेटिव की। किसकी आएगी? इम्परेटिव सेंटेंस की। तो ये आ गई है। इसके बाद आएगी ऑप्टेटिव की, और ऑप्टेटिव के बाद आएगी एक्सक्लेमेटरी की, क्योंकि सीरीज से हैं। अभी हमने अफर्मेटिव नेगेटिव बनाना, जिसको एजर्टिव सेंटेंस बोलते हैं। एजर्टिव सेंटेंस क्या होता है? उसमें अफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों इंक्लूड होते हैं। कि उसके बाद हमने सीख लिया था इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव के बाद अब हमारा इम्परेटिव, और इम्परेटिव के बाद आएगी हमारी ऑप्टेटिव की बारी। तो ऑप्टेटिव इसके बाद वीडियो अपलोड कर दी जाएगी। अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, और कुछ समझ ना आया हो या तो कमेंट कर दें।